पहले क्या बोल रहे हैं, चत्वारो रोगा भवन्ति, 4 प्रकार के रोग होते हैं। कौन कौन से? आगंतुज, वात, पित्त, श्लेष्म निमित्ता। ठीक है, तो आगंतुज हो गए और निज के 3 भेद बता दिए, वातज, पित्तज और कफज। तो चत्वारो रोगा भवन्ति, आगंतुज, वात, पित्त, श्लेष्म निमित्ता। अब देखो, तेषाम चतुराणामपि रोगाणाम रोगत्वम एक विधम भवति। ठीक है, तो एक प्रकार के रोग भी होते हैं। पहले तो बता दिया कि 4 प्रकार के, दोबारा बोल रहे हैं कि इन चारों रोगों का रोगत्व एक प्रकार का होता है और रोगत्वम एक विधम। ठीक है, रोग जो है वो एक प्रकार के, किस कारण से? रुक सामान्यात। रुक मतलब होता है वेदना। ठीक है, अगर देखा जाए कि सारे रोगों में एक चीज कॉमन है तो वो है वेदना। ठीक है, तो रुक सामान्य होने की वजह से रोग जो है वो एक प्रकार का है। ऐसे ही हमने पढ़ा था कि जो शोथ है वो एक प्रकार का है, किस की वजह से? उत्सेद सामान्य। उत्सेद सामान्य। तो उत्सेद के कारण जो शोथ होता है, जो उसका प्रत्यात्म लक्षण है, शोथ एक प्रकार का बताया गया। ऐसे ही रुक सामान्य से यानी वेदना होने के कारण रोग को भी एक प्रकार का बता दिया गया। ठीक है, अब दोबारा बोले, द्विधा त्रिविधा पुनः प्रकृति रेशाम आगंतुज निज विभाग। तो अब इसमें क्या कर दिया है, रोगों के 2 भेद कर दिए, निज और आगंतुज। ठीक है, फिर द्विविधम च एशाम अधिष्ठानम मनः शरीर विशेषात। अब इनके अधिष्ठान यानी इनके जो स्थान है वो भी 2 बता दिए गए, मन और शरीर। ठीक है, मन में होने वाली व्याधियां और शरीर में होने वाली व्याधियां। फिर रोग की क्या बोल रहे हैं कि विकार पुनर् अपरिसंख्येय। ठीक है, विकार दोबारा से कैसे हो गए, अपरिसंख्येय। ठीक है, तो किस आधार पर? प्रकृति, अधिष्ठान, लिंग, आयतन, विकल्प, विशेष। ठीक है, तो इनके कारण यानी प्रकृति, सन्निकृष्ट कारण बोला जाता है कि जो नियरेस्ट कॉज हो किसी चीज का। जैसे हमने वातवर्धक आहार विहार का सेवन किया और हमारा वात प्रकोपित हो गया, तो वो क्या, सन्निकृष्ट कारण है, यानी नियरेस्ट कॉज हो गया। फिर अधिष्ठान यानी स्थान, लिंग, आयतन। ठीक है, लिंग मतलब लक्षण, आयतन माने बाहरी हेतु, दुष्ट आहार आचार आदि। इनका विकल्प अपरिसंख्येय होता है। तो इन चीजों के कारण क्या हो सकता है, व्याधियां अपरिसंख्येय हो सकती है। ऐसी चीज और कहीं पढ़ी थी? और कहीं पढ़ी थी ऐसी चीज कि व्याधियां अपरिसंख्येय होती है? यस गो, कहाँ पढ़ी थी? सब रोगों के विकार के मैं पढ़ी थी। अरे चैप्टर बताओ, रेफरेंस। त्रिशोथी अध्याय। वेरी गुड। तो चरक सूत्र 18 त्रिशोथी चैप्टर 18। हाँ, तो त्रिशोथी अध्याय में देखा था, चरक सूत्र 18 में। वहां पे भी मैंने बताया था कि अगर मैं पूछूं कि व्याधियां अपरिसंख्येय क्यों है, तो वहां पे एक श्लोक आया था, रुजा वर्ण समुत्थान स्थान संस्थान नाम भी। ठीक है, तो वहां पे अलग रीजंस बताए, मतलब एक ही है अगर ऐसे देखा जाए, लेकिन बस श्लोक अलग कर दिया है। तो ये चीज याद रखना कि वहां क्या आया था और यहाँ पे क्या आया है। तो यहाँ पे क्या आया, प्रकृति, अधिष्ठान, लिंग, आयतन, विकल्प। वहां पे आया था रुजा वर्ण समुत्थान स्थान संस्थान नाम भी। ठीक है, ऐसे करके आया था, तो ये याद रखना है। आगे चलते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, मुखानी तो खलु आगंतो नख दशन पतन अभिचार अभिशाप अभिशंग अभिघात व्यधन बंधन वेष्टन पीड़न रज्जु दहन शस्त्र अशनि भूत उपसर्ग आदिनी निजस्य तु मुखम वात पित्त श्लेष्मणा वैषम्यम। अब फिर से आगंतुक रोगों का कारण बता रहे हैं। देखो बार बार कहने का यही मतलब है कि इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं मुखानी, तो मुखानी यहाँ पे मुख का मतलब यहाँ पे इससे है, यहाँ पे मुख का मतलब मुंह से नहीं लेना है, यहाँ पे इसका मतलब है कारण। यहाँ पे जैसे हम क्या कहते हैं, हेतु या निदान। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आगंतुज रोगों के कारण क्या क्या है, तो मुखानी का मतलब यहाँ पे है कि कारण बता रहे क्या क्या है, नख दांत का लग जाना, गिरना, अभिचार अभिशाप, जितने भी एक्सटर्नल स्टिमुला है, अभिशंग अभिघात व्यध बंधन वेष्टन, ये सब पढ़ लेना, पीड़न रज्जु रस्सी से बांध लेना, दहन, इन सब से क्या होता है, भूतों का उपसर्ग हो जाना। तो देखो भूत किसे बोला जाता है, कोई भी एक्सटर्नल
एंटीजन हमारी बॉडी में घुसता है तो उसे भूत बोला जाता है। ठीक है, का उपसर्ग हो जाना आदि है। निज रोग का कारण क्या है? अब निज रोग का कारण घात नहीं होगा, यहाँ पे वात होगा। ठीक है, वात पित्त कफ का विषम हो जाना हमें पता है, बहुत बार पढ़ लिया कि निज रोग क्या हो रहे हैं, दोषों में विषमता के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। और आगंतुक रोग बाहरी कोई फैक्टर्स है, अभिचार है, अभिशाप है, अभिशंग है, कोई भी बाहर से भूत का उपसर्ग हो जा रहा है, अशनि, रज, दहन, ये सब चीजें इनके कारण पहले लक्षण आएंगे बाद में, लेकिन इसमें भी क्या होगा, वात पित्त कफ का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। अब देखो आगंतुज और निज रोगों के कारण फिर से बोल रहे हैं। अब देखो कोई भी व्याधि के 3 हेतु हमने पहले भी पढ़ के आए हैं तीसरे अध्याय में, क्या क्या, असात्मेंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। ठीक है, तो ये 3 हेतु बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रज्ञापराध क्या होता है, बोलो, सुना है ना पहले? दुष्कर्म करना जिससे बुद्धि नष्ट हो जाए। और बताओ, श्लोक नहीं याद है किसी को प्रज्ञापराध का? चलो याद करना फिर। हाँ, दिनचर्या दिनचर्या जब फॉलो नहीं करते तो उसे प्रज्ञापराध कहते हैं। ठीक है, ये भी। और देखो प्रज्ञापराध का अगर एक लाइन में बोला जाए तो ये बोला जाएगा कि जानबूझ के की गई गलती। ठीक है, हमें पता है ये चीज गलत है फिर भी हम कर रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि पढ़ना चाहिए लेकिन हम फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये प्रज्ञापराध है। ठीक है, हमें पता है कि अगर हमें कोल्ड हुआ है तो हमें ठंडी चीजें नहीं लेनी है, तो फिर भी हम ले रहे हैं, वो क्या है, प्रज्ञापराध है। ठीक है, तो ये प्रज्ञापराध की डेफिनेशन आती है शारीर स्थान में, याद कर लेना, धीर रति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत् करुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। तो ये भी बोला जाता है कि प्रज्ञापराध करने से सारे ही दोष यानी वात पित्त कफ तीनों प्रकोपित हो जाते हैं। ठीक है, तो श्लोक याद करना, रेफरेंस में भेज दूंगी। अब अगला देखो, विभिन्न भेदों का आपसी संबंध। तो ये चारों रोग जब अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं तो आपस में संबंध कर लेते हैं, पर एक दूसरे रोग के अनुबंध होते हुए भी चिकित्सा में संदेहजनक नहीं होते, क्योंकि उनका लक्षण अत्यंत स्पष्ट रूप में होता है, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आओ, आगंतुक तथा निज रोगों की परिभाषा। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो परिभाषा आ गई यहाँ पे, ये कहीं पे तो विमर्श में मैंने पढ़ाई है पहले भी। आगंतुर ही व्यथा पूर्वम, तो देखो आगंतु में क्या होती है, व्यथा पहले होगी। समुत्पन्नो जघन्यम, जघन्यम माने पश्चात, देर में क्या होगा, वात पित्त श्लेष्मणाम वैषम्यम आपादयति। तो व्यथा पहले होगी, बाद में इसमें वात पित्त कफ का विषमता हो जाएगी। ठीक है, तो आगंतुक रोग पहले शरीर में कष्ट देकर उत्पन्न होते हैं, अर्थात आगंतुक रोग में पहले कष्ट होता है, बाद में वात पित्त कफ की विषमता उत्पन्न होती है। निजे तो वात पित्त श्लेष्माण पूर्वम वैषम्यम आपद्यन्ते। तो निज रोग में क्या है, पहले ही वात पित्त कफ की विषमता होगी, जघन्यम यानी पश्चात क्या होगा, व्यथाम अभी निर्वर्तयन्ति, और बाद में क्या होगी, व्यथा होगी। ठीक है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो ये याद रखना कि डेफिनेशन कहाँ आई है, ये आई है महारोगाध्याय चरक सूत्र 20 में, कि आगंतु में व्यथा पहले होगी, जघन्यम वात पित्त श्लेष्मणाम वैषम्यम आपादयति। आगे देखो, त्रिदोष का शरीर में अधिष्ठान। अब ये पहले भी मैंने बताया था, क्या, GKS, गुण कर्म स्थान। तो गुण कहाँ बताए गए हैं, बोलते जाओ, चरक सूत्र 1। चरक सूत्र 1 में। कर्म कहाँ बताए हैं, चरक सूत्र 18 बात नहीं, चरक सूत्र 18, और स्थान चरक सूत्र 20। तो अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे त्रिदोष का शरीर में अधिष्ठान क्या क्या बोल रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर में भी याद करी होगी अगर, बस्ती पुरुषाधानम कटी सक्तिनी पादावस्थिनी पक्वाशयश्च वात स्थानानि तत्रापि पक्वाशयो विशेषेण वात स्थानम। ठीक है, तो ये जो स्थान बताए हैं, वात के बताए हैं, इनमें भी जो विशेष स्थान है वो पक्वाशय का। ठीक है, अब आगे देखो, ये तो देख लिया वात का। स्वेदो रसो लसिका रुधिरम आमाशयश्च पित्तस्थानानि तत्रापि आमाशयो विशेषेण पित्तस्थानम। तो इसमें भी क्या है, आमाशय को विशेष स्थान बता दिया पित्त का। यहाँ तक पित्त का देख लिया। अब देखो, उर शिरो ग्रीवा पर्वाणी आमाशयो। अब देखो आमाशय यहाँ भी आया है, पित्त में भी आया है, कफ में भी आ रहा है, पित्त में भी आ रहा है। मेदश्च श्लेष्म स्थानानि तत्रापि उरो विशेषेण श्लेष्म स्थानम। अब देखो, ये जो आमाशय है,
ठीक है। अब आमाशय को हमने इसमें पढ़ा कि पहले तो पित्त में बता दिया आमाशय विशेष स्थान है, फिर कफ में भी क्या बोला है कि आमाशय। ठीक है। तो इस पर मैंने पहले भी बता रखा है कि ये देखो यहाँ पे फुटनोट में देखो, पित्त स्थाने आमाशय इति आमाशय अधोभाग। तो पित्त स्थान, अब चक्रपाणी ने क्या किया, आमाशय को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और बोला कि जो अधोभाग है, ठीक है, वो क्या है, पित्त का स्थान होगा। पित्त स्थाने आमाशय इति आमाशय अधोभाग। तो जो अधो आमाशय है वो पित्त का भाग होगा, और श्लेष्म स्थाने आमाशय इति आमाशयो ऊर्ध्व भागा। ठीक है। और आमाशय का जो ऊर्ध्व भाग है वो क्या होगा, श्लेष्म का स्थान होगा। यानी ऊर्ध्व आमाशय क्या है, कफ का स्थान है, और जो अधो आमाशय है वो पित्त का स्थान है। ठीक है। तो मैंने ये तब भी बताया था जब मैं स्थानिक दोष की चिकित्सा बता रही थी कि अगर आमाशय है तो आमाशय में हम मैक्सिमम टाइम कफ लेके चलते हैं, क्योंकि ऊर्ध्व आमाशय की बात हो रही है कि अगर आमाशय में क्या हो जाए, क्या बताया था वहां पे, बोलो, याद है किसी को? बात का में दूसरे दोष मतलब वैसे विकार उत्पन्न हो जाते तो हम चिकित्सा पहले स्थानिक दोष की करते हैं। वेरी गुड। तो अगर कफ के साथ वात प्रकोपित हो जाए तो हमें यहाँ पे चिकित्सा किसकी करनी है, पहले क्या कराएंगे, कफ की करनी है, फिर वात की करेंगे, फिर वात की चिकित्सा की जाएगी, फिर जाके वात की करी जाएगी। ठीक है। तो ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे हमने तीनों दोषों के स्थान देख लिए। अब देखो ये जो स्थान बताए हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं, चलो। दोष ही रोग तथा आरोग्य के कारण होते हैं। संपूर्ण शरीर में गमन करने वाला वात पित्त कफ संपूर्ण शरीर में कुपित और अकुपित होकर शुभ और अशुभ कार्य को करने वाला होता है। जब ये अपने स्वाभाविक रूप में होते हैं तो शरीर में उपचय, बल, वर्ण, प्रसन्नता आदि शुभ कार्य करते हैं। जब ये विकृत होते हैं अनेक रोग को करने वाले होते हैं, अशुभ कार्यों को करने वाले होते हैं। तो ये हमें पता है, अगर वात पित्त कफ सम अवस्था में रहेंगे तो क्या करेंगे, शरीर का उपचय करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, और अगर रोग उत्पन्न हो जाएगा यानी ये विकृत हो जाएंगे या फिर इनमें विषमता आ जाएगी तो ये अशुभ कार्य करेंगे। अब देखो, जो हमने वात पित्त कफ के स्थान देखे तो हमने आचार्य चरक के अनुसार देखे। अब बाकी आचार्यों ने भी अलग अलग स्थान बताए हैं, तो ये चीज भी नोट कर लो। यहाँ पे लिखना आचार्य, फिर यहाँ पे लिखना वात, फिर लिखना कफ, फिर लिखना पित्त। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करना, याद करने के हिसाब से ठीक रहेगा। ठीक है। वात, कफ और पित्त। तो आचार्य चरक ने क्या बताया है, हमने देखा ये विशेष स्थानों की बात हो रही है। ठीक है। सारे स्थान नहीं याद करेंगे। तो चरक खाते थे पुआ। ठीक है। पी से याद करना है पक्वाशय। कफ का विशेष स्थान क्या था, और पित्त का आमाशय। ठीक है। ऐसे ही वाग्भट, वाग्भट रहते थे पूना में, तो पी यू एन ए। ठीक है। तो ये याद रखना है। पक्वाशय, ये तो सेम बताया, ये भी सेम बताया, लेकिन यहाँ पे वो अलग हो गए, उन्होंने कहा नाभि। ठीक है। तो वाग्भट जी ने क्या बोला, वात कहाँ रहता है, पक्वाशय में विशेष रूप से, कफ उरह में, और पित्त नाभि में। फिर लिख लो सुश्रुत जी का, तो ये याद करना है। सुश्रुत जी ने क्या कहा, जो वात होता है वो रहता है गुदा में और श्रोणी में। ठीक। कफ बोला है, कफ रहता है आमाशय में, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। पित्त रहता है आम पक्वाशय मध्यगः, ऐसे करके आता है। तो आमाशय और पक्वाशय के मध्य, किसी को ग्रहणी का भी स्थान बताया गया, लेकिन ग्रहणी नहीं लिखोगे, आएगा यही, आमाशय और पक्वाशय के मध्य में।
ठीक है, तो याद रखना है कि आचार्य चरक ने क्या क्या बताया। आचार्य चरक पुआ खाते थे, PUA, तो पक्वाशय, उरक और आमाशय। ठीक है, वाग्भट पूना में रहते थे, तो पक्वाशय, उरक, नाभि। सुश्रुत जी ने बताया गुदा और श्रोणी वात का स्थान, आमाशय कफ का स्थान, और पित्त का बताया आमाशय और पक्वाशय के मध्य में। ठीक है, तो ये याद रखना है। नोट कर लिया सभी ने? यस बॉस। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, तो इसे भी निकाल के अलग से लिख लो। रोग एक प्रकार का, किस कारण? रुक सामान्यात। ठीक है, फिर आता है प्रकृति भेद से। प्रकृति भेद से दो प्रकार का था, निज और आगंतुज। ठीक है, फिर था अधिष्ठान भेद से। तो अधिष्ठान भेद से भी दो प्रकार का था। अधिष्ठान होता है स्थान, तो एक स्थान था मन और दूसरा था शरीर। फिर तीसरा हमने देखा दोष अनुसार। तो दोष अनुसार थे चार, वात, पित्त, कफ और आगंतुज। ठीक है, और फिर हमने देखा था अपरिसंख्येय। ये किस अकॉर्डिंग था? तो ये प्रकृति, अगर हम देखें अधिष्ठान, अगर हम देखें लिंग यानी लक्षण देखें, आयतन देखें। ठीक है, तो इन भेद से क्या होती है? व्याधियां अपरिसंख्येय होती हैं। और इससे पहले हमने चरक सूत्र 18 में देखा था कि रुजा, यहाँ पे लिख लेना चरक सूत्र 18, वर्ण, समुत्थान, स्थान, संस्थान, नाम भी। तो वहां पे जैसे यहाँ पे आया अपरिसंख्येय, वहां पे आया है एष एव परिसंख्येय, ऐसे करके आया। तो ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो ये आज हमने इतना देख लिया। अब नानात्मज विकार का मीनिंग देख लो, आगे कल से पढ़ेंगे। नानात्मज विकार का मीनिंग क्या होता है? देखो, इसको तोड़ तोड़ के समझना है। पहले क्या है? आत्मज। आत्मज मीन्स खुद से हो रही है कोई चीज। इसमें क्या जुड़ा है? ना जुड़ा है, तो यानी खुद से नहीं होने वाला। फिर एक और ना जुड़ा है, इसका मतलब है खुद से नहीं होना ऐसा नहीं है। समझ आ रही है बात? आत्मज मीन्स खुद से होने वाला, नात्मज मीन्स खुद से नहीं होने वाला, और फिर से एक और ना जुड़ा है, इसका मतलब है कि अपने से नहीं होने वाला ऐसा नहीं है, यानी खुद से ही हो रहा है रोग। तो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा उन्होंने बोला है नानात्मज, अच्छा लग रहा होगा उन्हें वर्ड, सामान्य जो नानात्मज बोलना। ठीक है, आत्मज नहीं बोलना चाहे होंगे। तो मीनिंग यही है कि रोग खुद के कारण से ही हो रहा है, यानी स्वयं से उत्पन्न हो रहा है। इसका मीनिंग लिख लो साइड में कि स्वयं से उत्पन्न। ठीक है, तो इसे नानात्मज रोग कहा जाता है। अब सामान्य रोग हमने कितने देखे थे? 48। सामान्य रोग रोग होते हैं 48, जो नानात्मज होते हैं वो होते हैं 140। अब 140 में डिवीजन कैसे किया गया है? तो देखो, वातज, पित्तज, कफज। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वात के कारण होने वाले होते हैं 80 नानात्मज विकार, पित्त के कारण होते हैं 40 और कफ के कारण होते हैं 20। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सामान्य विकार 48 होते हैं, नानात्मज विकार 140 होते हैं, वातज 80
पित्तज 40 और कफज 20। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है कि वात की वजह से 80, पित्त की वजह से 40 और कफ की वजह से 20 नानात्मज विकार यानी सिर्फ और सिर्फ अपने कारण से हो रहे हैं। और सामान्य जो तीनों के कॉम्बिनेशन से हो रहे हैं, वात पित्त कफ तीनों के कॉम्बिनेशन के कारण हो रहे हैं। तो इसमें हमने देखे 48 टाइप्स के। ठीक है, तो इतना तक पढ़ के आएंगे सभी। इसके